नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं जैन धर्म के बारे में। हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म क्यों उत्कर्ष या इसका प्रादुर्भाव क्यों हुआ, इसके पीछे कारण थे। 600 ईसा पूर्व के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लोहे की खोज हुई। उसके बाद लोहे की खोज के बाद क्षत्रिय एवं वैश्य वर्गों को खेती करने के लिए बैलों की आवश्यकता हुई। दूसरी तरफ ब्राह्मण वर्ग को यज्ञ में आहुति देने के लिए बैलों की बलि दी जाती थी वैदिक काल के अंदर, और उस ब्राह्मण वर्ग को भी बैलों की आवश्यकता हुई। वैश्य एवं क्षत्रिय वर्ग दोनों को बैलों की आवश्यकता के कारण और ब्राह्मण वर्ग को भी बैलों की आवश्यकता के कारण दोनों में वैरवास या युद्ध स्टार्ट शुरू हो गया। इस कारण इन सामाजिक असमानता या कर्मकांडों के कारण भारतवर्ष में जैन एवं बौद्ध धर्म का विकास हुआ। कई ऋषि मुनि थे जो कि जैन धर्म और बैलों को बसाने के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। ये इसके पीछे निम्न छोटे छोटे कारण थे। इन कारणों के कारण ही जैन धर्म महावीर स्वामी ने जैन धर्म को चलाया। महावीर स्वामी 100वें तीर्थकर थे। इससे पूर्व 22 तीर्थकरों के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। 23वें तीर्थकर के रूप में पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर के रूप में महावीर स्वामी का नाम उल्लेखित है। थोड़ी पहले जानकारी अध्ययन करें तो जैन शब्द की उत्पत्ति जिन धातु से हुई। इस धातु से जिन धातु, जिन का अर्थ है जिन धातु। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन धातु से हुई। जिन शब्द का अर्थ है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, सांसारिक बंधनों से मुक्त होने वाला। जीवन के अंदर जितनी भी ग्रस्ताश्रम के अंदर कष्ट है उनको त्याग कर अपने शरीर को ईश्वर के लिए प्राप्त करने वाला। तो जिन शब्द का अर्थ है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। जैन धर्म के संस्थापक एवं इंद्रियों को जीतने वालों महात्माओं को तीर्थकर कहा जाता। क्या बोलते जैन धर्म के अंदर? आपने सुना तीर्थकर शब्द। तो जैन धर्म के संस्थापक और इंद्रियों को जीतने वाले, सांसारिक बंधनों से मुक्त होने वाले महात्माओं को क्या बोलते? तीर्थकर। ऐसे महापुरुष जो भवसागर से पार उतारने वाले तीर्थकर। ऐसे महापुरुष जो भवसागर लोगों को भवसागर मोक्ष की ओर ले जाने वाले महात्माओं को क्या बोलते? तीर्थकर कहा जाता था। जैन धर्म के अंदर कुल मिलाकर 24 तीर्थकर हुए। कितने तीर्थकर? 24 महात्मा या तीर्थकर हुए। 24वें तीर्थकर के रूप में महावीर स्वामी थे। इससे पहले सबसे प्रथम जैन धर्म के संस्थापक के रूप में नाम उल्लेखित है ऋषभदेव। इनका उल्लेख ऋग्वेद के अंदर कैसे सूक्त में किया गया। ऋग्वेद के अंदर इसका ऋषभदेव के उल्लेख है। ये जैन धर्म का संस्थापक था। कौन? ऋषभदेव। जैन धर्म का संस्थापक के रूप में ऋषभदेव का नाम लिखित है। इनका जन्म अयोध्या के अंदर हुआ। इनका उल्लेख ऋग्वेद के साथ साथ यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। इनके अन्य नाम के ऋषभनाथ और आदिनाथ से बोला जाता है। प्रतीक चिन्ह इनका है बैल। जैसे पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप है और इनका प्रतीक चिन्ह बैल है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। इनके पुत्र अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर अपन देश का नाम भारत पड़ा। तो भरत इनका पुत्र था, ऋषभदेव का पुत्र था भरत, और भरत के नाम पर अपना देश का नाम है भारत पड़ा। ऋग्वेद में 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमी का नाम उल्लेखित है, जो कि ऋग्वेद के ऋषभदेव के साथ साथ इसे अरिष्ट नेमी का नाम भी उल्लेखित किया गया है। उसके बाद में ये थी प्रारंभिक जानकारी। उसके बाद में 23वें तीर्थकर के रूप में पार्श्वनाथ का नाम उल्लेखित है। इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो सर्प है, सांप। इनका जन्म 800 ईसा पूर्व
काशी की राजधानी वाराणसी में हुआ। कहां पर? काशी की राजधानी वाराणसी। पिता का नाम था राजा अश्वसेन। पिता का नाम पूछ दिया जाए तो राजा अश्वसेन। इन्होंने यानी पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर, घर क्लेश से मुक्त होने के लिए 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया। 83 दिन तपस्या के उपरांत 84वें दिन संवेद पर्वत है जो कि झारखंड के अंदर है। संवेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति 84वें दिन पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे पार्श्वनाथ को पुरुषाधनियम कहा जाता। क्या बोलते? पुरुषाधनियम या निग्रंथ। पार्श्वनाथ ज्ञान प्राप्ति के उपरांत पार्श्वनाथ को पुरुषाधनियम या निग्रंथ बोला जाता या कहलाते थे। जैन धर्म को 4 संघों में विभाजित किया, 4 संघों में बांट दिया। किसने? पार्श्वनाथ ने। संघ के प्रधान को क्या बोलते? गणधर। 4 संघों में विभाजित किया और संघ के प्रधान को क्या बोलते? गणधर। एक व्यक्ति था जो संघ का प्रमुख होता था, उसे गणधर बोला था। एक संघ स्त्रियों का भी था। 4 संघों में विभाजित एक संघ स्त्रियों का भी बना हुआ था, जिसका प्रधान भिक्षुणी पुष्पशूला थी। कौन थी? पुष्पशूला। भिक्षुणी का नाम है पुष्पशूला। अंत में 100 वर्ष की आयु के बाद 73 शिष्यों के साथ झारखंड के संवेद पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। कौन? पार्श्वनाथ। 100 वर्ष आयु प्राप्त करने के बाद अपने 73 शिष्यों के साथ झारखंड के अंदर संवेद पर्वत है जहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। पार्श्वनाथ ने महावीर स्वामी के 5 सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के अंदर 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ ने दिए। कितने सिद्धांत? 4। तो इसे सातुर्यास कहा जाता। क्या जाता? सातुर्यास। 4 सिद्धांतों को सामूहिक रूप से सातुर्यास या चतुर्वर्त बोला जाता था। कौन कौन से? एक को सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह। और इसके बाद में महावीर स्वामी ने 5वां सिद्धांत कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचर्य। कौन सा? ब्रह्मचर्य। तो ये थी पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी। पार्श्वनाथ की एक प्रमुख शिष्या थी, उसका नाम भी उल्लेखित किया गया है, चुंदना। पार्श्वनाथ की शिष्या का नाम क्या था? चुंदना। ये पार्श्वनाथ क्या थी? शिष्या थी। सबसे पहले हमने इनके परिचय पढ़ा, महावीर स्वामी से पूर्व विश्वदेव के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में अध्ययन किया। अब आते हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में। अब हम अध्ययन करने वाले हैं महावीर स्वामी के बारे में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन? वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व विदर्भ की राजधानी वैशाली के अंदर एक ग्राम में कुंड ग्राम उसके अंदर हुआ था। कब हुआ? 599 ईसा पूर्व। कहीं कहीं एक अलग तिथि भी आती है जो कि 540, लेकिन सभी माने सही तिथि है 599 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रक कुल के थे। कौन से कुल? ज्ञात्रक कुल के थे। पिता का नाम था सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला था, त्रिशला, जो कि वैशाली के ऋषि वंश की राजकुमारी थी। वैशाली के ऋषि वंश के राजा चेटक की बहन थी। किसकी? चेटक की बहन थी। बचपन का नाम महावीर स्वामी का वर्तमान था। बचपन का नाम वर्तमान।
उसके अंत में उसकी मृत्यु महावीर स्वामी की 527 ईसा पूर्व 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी के अंदर कार्तिक अमावस्या दीपावली के दिन निर्वाण को मृत्यु प्राप्त हो गए। कितने वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईसा पूर्व 599 ईसा पूर्व जन्म हुआ और मृत्यु 527 ईसा पूर्व 72 वर्ष की अवस्था में। पत्नी का नाम है यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना और बहन का नाम था सुदर्शना। उसके बाद 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसका बड़ा भाई नंदी वर्धन जो कि सम्राट बनता है। उसके बाद में सम्राट बनने के उपरांत महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की ही अवस्था में गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करने के उपरांत सर्वप्रथम महावीर स्वामी नालंदा पहुंचे। कहां पर? नालंदा। वहां पर मकली पुत्र गोसाल को अपना शिष्य बनाया। मकली पुत्र गोसाल को अपना शिष्य बनाया। मकली पुत्र गोसाल और महावीर स्वामी 100 वर्ष दोनों साथ में रहे। 100 वर्ष के उपरांत 100 वर्ष के बाद में दोनों के वैचारिक मतभेद हो गए। तो उसके बाद में मकली पुत्र गोसाल ने महावीर स्वामी से अलग होकर नवीन एक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय स्थापित किया। महावीर स्वामी वहां से रिजुपालिका नदी है जो कि वर्तमान में बराबर नाम से जाना जाते हैं। वर्तमान नदी का नाम क्या है? बिहार के अंदर बराबर। रिजुपालिका नदी के तट पर स्थित जंबिका ग्राम के अंदर एक शीशम के पेड़ के नीचे अत्यधिक काया क्लेश निवर्स्तर धारण की तपस्या शुरू करते हैं। तपस्या शुरू की। इस रिजुपालिका नदी है उसके तट पर एक जंबिका ग्राम है। जंबिका ग्राम के अंदर शीशम 1 साल के वर्ष के नीचे अत्यधिक काया क्लेश युक्त। बाद में वैशाख के महीने में 13 शुक्ल 13 को केवली ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैशाख के महीने के अंदर महावीर स्वामी को केवली ज्ञान की प्राप्ति होती है। 42 वर्ष ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष के अंदर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हो गई। उसके बाद में 30 वर्ष तक महावीर स्वामी ने विभिन्न गांव या प्रत्येक राज्य के अंदर उपदेश देना शुरू किए। सर्वप्रथम उपदेश राजगृह के अंदर ग्रामीणों को दिया। प्रथम उपदेश कब दिया? राजगृह के अंदर ग्रामीणों को दिया। महावीर स्वामी केवली ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत महावीर स्वामी के अनेक नाम मिलते हैं। तो जिन किसे बोलते हैं? विजेता, जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर दिया या इंद्रियों को जीतने वाला, जिन्हें क्या बोलते थे? विजेता, सांसारिक बंधनों से मुक्त होने वाला। उसके बाद दूसरा नाम है केवली, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने वाला या केवली ज्ञान को प्राप्त करने वाला, उसे बोलते हैं केवली। और तीसरा नाम मिलता है अरहत या योगी, जीवन मरण चक्र से मुक्त होने वाला, अपने आप को जीवन चक्र से मुक्त हो गया, मोक्ष की प्राप्ति अग्रसर हो गया, उसे बोलते हैं अरहत यानी योगी। इनके बाद में महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम महात्मा महावीर स्वामी या जैन धर्म के सिद्धांत कौन से प्रमुख रूप से प्रश्नों की हम बात करें तो महावीर स्वामी या जैन धर्म के अंदर सिद्धांतों के बारे में पूछा जाता है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।